पेपर लीक के मुद्दे पर अनशन पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आज मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। सोनम वांगचुक अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सीधे आज राजघाट जाएंगे, जहां वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। सोनम वांगचुक 28 जून को अनशन शुरू करने से पहले भी वहां गए थे। पेपर लीक के मुद्दे पर सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक अनशन किया। सरकार ने वांगचुक की सभी मांगों को मान लिया, जिसके बाद वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया था और आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी की आगे की क्या है प्लानिंग, इसको लेकर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि आगे की प्लानिंग का वो जल्द ही खुलासा करेंगे। इसके साथ ही पंजाब में हुए पेपर लीक के मुद्दे पर भी जल्द कोई बड़ा फैसला होगा। रविवार को अभिजीत दीपके ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से मुलाकात की। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में नीट परीक्षा पेपर लीक और कई छात्रों की आत्महत्याओं के विरोध में 1 महीने से ज्यादा वक्त तक धरना प्रदर्शन चलने के बाद केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सभी शर्तों को माना, जिसके बाद जंतर मंतर पर 36 दिनों से जारी प्रदर्शन खत्म हुआ। तो अब आगे की रणनीति सीजेपी की क्या होगी, कॉकरोच जनता पार्टी आगे क्या करने वाली है, इसे लेकर के जो सीजेपी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उनकी तरफ से कहा गया कि वो जल्द ही इसके बारे में बताएंगे। पंजाब में जो पेपर लीक हुआ उस मुद्दे पर भी कुछ प्लान किया जा रहा है, उस मामले में भी कोई कदम सीजेपी की तरफ से उठाया जा सकता है। इस बीच अभिजीत दीपके ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से मुलाकात की है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में नीट एग्जाम पेपर लीक और कई छात्रों की आत्महत्याओं के विरोध में 1 महीने से ज्यादा वक्त तक प्रदर्शन दिल्ली में चला जंतर मंतर पर, और उसके बाद प्रदर्शनकारियों की सारी शर्तें सरकार ने मानी और 36 दिनों से चला आ रहा धरना प्रदर्शन आखिरकार खत्म हुआ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ। आगे की रणनीति हम बताएंगे, जल्दी बताएंगे। कल ही तो खत्म हुआ है, थोड़ा तो हमें टाइम दे दीजिए। बिल्कुल सर। yes. और पंजाब पेपर लीक को लेकर कुछ कहेंगे सर? उस पर भी करेंगे, हम बोलेंगे, हम उसी के पर प्लानिंग कर रहे हैं अभी। चलिए, आगे कुछ सरकार से कुछ आपकी बातचीत रही है आगे के लिए? मतलब जो केसेस हो रहे हैं उस पर बातचीत चल रही है। किसी भी जो भी स्टूडेंट है किसी पर भी केस नहीं लगनी चाहिए। तो अभी बातचीत सरकार से चल रही है। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जो केसेस हुए हैं जिन छात्रों पर, वो सारे केसेस हटेंगे और लेकिन सवाल ये है कि इसमें कुछ जो ऐसे केसेस थे जिसमें पुलिस पर बहुत हमलावर एक भीड़ दिखाई दे रही, उसमें कौन लोग हैं, कौन लोग, किन लोगों पर से मुकदमे हटेंगे, किन पर नहीं हटेंगे, तमाम सवाल हैं। इसीलिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से भी सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने मुलाकात की है और आने वाले वक्त में उनकी पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी क्या कदम उठाएगी, क्या करने जा रही है, उसकी आगे की रणनीति, आगे की प्लानिंग क्या है, इसको लेकर के अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि भी थोड़ा सा वक्त तो हमको दे दीजिए। अभी तो आंदोलन हमने ख़त्म किया, 36 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था, और हम थोड़े वक्त के बाद अपनी रणनीति के बारे में बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन हुआ और जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ उसके बाद से ये आंदोलन के बारे में और ज़्यादा लोगों को खबर मिली और उसके बाद फिर 36 दिनों के बाद ये आंदोलन ख़त्म हुआ। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सारी मांगों को मान लिया और उसके बाद जाकर के आंदोलन ख़त्म हुआ है। इसे देखते हुए हिंदुस्तान के कई शहरों में भी प्रदर्शन हुए छात्रों के, और अब सीजेपी के जो फाउंडर हैं वो आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं कि आगे कैसे वो अपनी पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, आगे उनकी क्या रणनीति होगी। हालांकि पहले कहा जा चुका है कि वो अकाउंटेबिलिटी पर उनका काम रहेगा कि जहां भी जिस तरह की जिम्मेदारी सरकार के जिस मंत्री की सरकार की होगी, अगर वो जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, वो अकाउंटेबिलिटी अपनी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो उनके खिलाफ वो धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करेंगे। बड़े आंदोलन की बात भी कही गई है। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि पिछले 4.5 साल में पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये काफ़ी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से र्यूमर फैलाया जा रहा है। उनकी पेड ट्रोल्स जो है सोशल मीडिया पे लिखते जा रहे हैं कि जी पंजाब में पेपर लीक हो गया, पंजाब में पेपर लीक हो गया। मैं कांग्रेस बीजेपी को कहना चाहता हूँ, झूठ फैलाना बंद करो। तुम्हारे झूठ के सहारे ही जनता ने तुम्हारी ये स्थिति कर दी है कि एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है। केवल और केवल झूठ फैलाते हैं, केवल और केवल जुमले फैलाते हैं। मुझे दुख होता है देख के कि ये कभी सच भी बोल लिया करें। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में एक क्लासरूम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से एक स्मार्ट पेन लेके आ गए ब्लूटूथ लगा हुआ, उसको भी प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने तुरंत पकड़ लिया और पुलिस एक्शन लिया उस पर।
इसको ये लोग झूठ फैला रहे हैं कि जी पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। इनको शर्म आनी चाहिए।